Hello everyone, welcome back to the classes, and today we are going to do chapter number 7, Chandani of class 7. So let's get started without wasting your much time. This story is about a goat whose name was Chandani, and Abu Khan loved the goats to keep as pets. Abu Khan, बट जो गोट्स थी वो एक के बाद एक अबू खान को छोड़ के जाती जा रही थी। तो एक बार की बात है और वो कहाँ रहता था? वेयर ही लिव्स वॉज द प्लेस अल्मोरा। अल्मोरा में रहता था वो उसका नाम किस नेम से वो जाना जाता था? अबू खान के नेम से जाना जाता था, और वो अकेला ही रहता था। बस उसकी कुछ गोट्स उसके साथ रहती थी जो कि वो अपने पेट्स की तरह उसको रखता था। उसने अपने गोट्स को फ़नी नेम्स दिए, जैसे कि कालुआ, मूंगिया, गुजरी, ये सब नेम्स दिए थे। और रोज़ाना वो सुबह से लेके रात तक उसको ग्रेजिंग करवाने ले जाता था, मतलब घास फूस खिलाने ले जाता था। एंड देन वो वापस ले आता था उसको नाइट के टाइम पे, मतलब रात पे वापस लाके उसको एक स्प्रिंग से बांध देता था। और जो अबू खान था वो बहुत ज़्यादा पुअर था, तो और इसी वजह से जो गोट्स थी वो सब उसके लिए अनलकी थी। और क्योंकि जो गोट्स थी वो स्ट्रिंग जो था उनका उसको लूज़ कर देती थी, और वो मतलब उसको तोड़ देती थी और भाग जाती थी। और गोट्स को हिली रीजन्स बहुत ज़्यादा पसंद होते थे, और वो ये हिली रीजन्स में जो गोट्स होती हैं वो ये चाहती थी कि वो बंधे ना। दे वॉन्ट देयर फ्रीडम, दे लव देयर फ्रीडम। वो बहुत ज़्यादा अपने फ्रीडम को लव करती थी, प्यार करती थी, और वो फ्रीडम में ही रहना चाहती थी। अबू खान की गोट्स जो थी वो मतलब हिल ब्रीड में बेस्ट थी। सो दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, क्योंकि तो वो भी बहुत ज़्यादा अपना फ्रीडम को प्यार करती थी। सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन only to get killed by an old wolf who lived in the hills. जो अब गोट्स थी वो तभी भाग जाती थी, और उनको ये नहीं मालूम होता था कि हिल्स में एक डरावना सा वुल्फ रहता है जो कि उनको मार के खा जाएगा। बट दे लव देयर फ्रीडम, दैट्स वाई दे डोंट गो, दे डोंट वो रहते नहीं थे फिर यहाँ पे। ओके, जब भी अबू खान की एक भी गोट डिसअपियर हो जाती थी, मतलब भाग जाती थी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। वो समझ नहीं पाते थे कि मैं इतना अच्छा खाना देता हूँ उनको, जूसी जूसी ग्रास देता हूँ तब भी, और मैं अपना प्यार भी देता हूँ तब भी जो है वो भाग क्यों जाती है, मुझे समझ नहीं आता। और उस मरने वाले के पास चली जाती हैं मेरा इतना अच्छा खाने पीने को छोड़ के। वाई वाई? क्या ये गोट्स पागल हो गई हैं, या फिर वो अपने फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्यार करती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस मिस्ट्री को वो सॉल्व नहीं कर पाता है। तो वो कहता है कि फ्रीडम तो एक स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ भी ला सकती है आपकी फ्रीडम। सो वाई? तो मुझे समझ नहीं आता मैं इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करूँ। एक बार जो है सारी गोट्स जो थी उसने वो भाग गई, उसकी गोट्स सारी भाग गई, और अबू खान के पास खुद नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो अकेला था। एंड ही सेड दैट अब से मैं एक भी गोट नहीं रखूँगा अपने घर में, आई विल नॉट। सो और वैसे भी मैं कुछ साल ही रहूँगा, और विदाउट गोट्स के रह लूँगा, कुछ कुछ साल ही तो रहना है मुझको ज़िंदा अब। और जो पुअर मैन था, मतलब अबू खान था, वो बहुत ज़्यादा लोनली मतलब अकेला अकेला फील करता था। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स। वो अपने पेट्स के बिना कुछ भी नहीं था, है ना। फिर जल्दी ही वो एक यंग गोट को लेके आया अपने घर पर। एंड
क्योंकि उसने ये सोचा वो तो बहुत छोटी है और मुझको भी बहुत मतलब मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करेगी और जो मैं फूड उसको देता हूँ खाने के लिए वो पूरा खा लिया करेगी, वो कभी भी हिल्स पे जाने की कोशिश भी नहीं करेगी। ही लाफ्ड विद जॉय, मतलब जॉय से, खुशी से हंसने लगा वो। द न्यू गॉड वॉज सो प्रेटी, जो नई वाली गॉड थी वो बहुत ज़्यादा प्रेटी थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, जो स्नो की तरह वाइट थी एकदम, और छोटे छोटे दो लिल हेड, उसके छोटे छोटे हेड पे उसके दो छोटे छोटे हॉर्न्स थे, और पेयर ऑफ लाइक दिस हियर, दो छोटे छोटे हॉर्न्स हैं और रेड कलर की आईज हैं, और शी वॉज वेरी वाइट, रेड आईज थी उसकी। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट and would listen to अबू खान tales with a lot of interest। जो अबू खान अपनी स्टोरीज बताता था वो सारी स्टोरीज वो अच्छे से सुनती थी, फ्रेंडली थी, बहुत अच्छी थी। अबू खान ने उसका नाम चांदनी रखा, जिसका मतलब होता है मूनलाइट। तो चांदनी को बहुत ज़्यादा प्यार से वो नरेट करता था, बहुत सारी स्टोरी सुनाता था, डेड जो लोग आए थे फिर मर गए ये सब उसकी कहानियाँ सुनाता था। बहुत ज़्यादा ईयर्स गुजर गए, चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी वहाँ पर थी, तब भी थी। ओके, अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिम कंपाउंड, हिज कंपाउंड, जहाँ पे उसको रखता था वो उसका उसको वो कंपाउंड कहता था। एंड ही सेड दैट चांदनी अब मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। बट ही वॉज मिस्टेकन, फिर भी, लेकिन उसने मिस्टेक कर दी, उसने ये सोचने में मिस्टेक कर दी। हर सुबह चांदनी उस हिल टॉप को देखती थी और उस सनलाइट में दिखती रहती थी उसको, और सोचती थी कि कितने ब्यूटीफुल हिल्स हैं यार ये तो, एंड हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज टू दैम, बहुत अच्छी अच्छी ब्रीज उसमें से आती है, और वो मतलब वहाँ जाना चाहती थी। फिर ये उसने सोचा कि मुझे वहाँ पे जाना है। फिर उस रोप को, जिस रोप से उसको बांधा जाता था, वो उसको हेट करने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा हेट करने लगी थी। और उसने जो खाना पीना था, अबू खान जो खाना देता था उसको भी उसने छोड़ दिया खाना। एंड शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टोरीज दैट द अबू खान टेल्स हिम, है ना। इतना अच्छा फूड मिलने के बावजूद, इतना अच्छी तरह से ग्रो होने के बाद भी उसका मूड कहाँ पे रखा रहता था, हिल टॉप्स होते ना, हिल को देखने में ही। अबू खान कुछ समझ नहीं पाता था चांदनी के बारे में। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, उसने कहा डियर अबू खान, मुझको वहाँ पे जाना है। कहाँ पे जाना है? हिल्स पे जाना है मुझको, और इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई, मैं तो मर जाऊंगी यहाँ पे रहते रहते, है ना। तो अबू खान जो था, अब उसने समझ आ गई, उसको चांदनी की प्रॉब्लम समझ आ गई, बट ही वॉज अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था, मतलब वो बिल्कुल भी खुश नहीं था इस बात को सुन के। और जो जिसमें उसको खाना देता था वो भी थाउजेंड्स ऑफ पीसेस में गिर गया, टूट के गिर गया। तो अबू खान जो था वो कहने लगे कि चांदनी, तुम क्यों जाना चाहती हो यहाँ से, है ना। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, मुझे जाना है हिल्स पे जाना है मुझको। डोंट यू लाइक द फूड दैट आई गेव यू, मैं जो तुमको इतना अच्छा खाना देता हूँ, मैं तुम्हें और अच्छी लंबी रोप बांध के दूंगा, तुम यहीं रुको, प्लीज़ मत जाओ तुम, है ना। तो अबू खान ने कहा मैं वार्न कर रहा हूँ कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा वॉल्फ हैं, वहाँ पे तुम्हें जाना डेंजरस है। तो फिर चांदनी कहती है मेरे को गॉड ने मेरे हॉर्न्स दिए हैं, पेयर ऑफ हॉर्न्स, मुझको हॉर्न्स मिले हैं और मैं उस वॉल्फ से आराम से फाइट कर सकती हूँ। हैव यू फॉरगॉटन, जो अबू खान थे उसने कहा कि तुमने कलुआ, तुम्हारी सिस्टर की एक कहानी मैंने तुम्हें इतनी बार सुनाई है, तुम समझती क्यों नहीं हो, वो भी 15th टाइम आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, तब भी तुम
क्यों नहीं मानती हो कि तुम्हारी कलुआ जो बहन थी वो भी हिल्स पे जाके मर गई थी? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? अबू खान ने उसको समझाया। फिर क्या हुआ, इस बात को लेके चांदनी कहने लगी मेरे को बस हिल्स पे ही जाना है। अबू खान बहुत ज़्यादा अनॉय हो गया इस बात को सुनकर, और तुम कहीं नहीं जाओगी। अबू खान कहने लगा तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रुकोगी। अब तुम कंपाउंड में नहीं रहोगी, मेरे साथ हट में, छोटी सी हट में रहोगी। लेकिन उसने सारा सब, अबू खान ने सारी चीज़ें बंद कर दी थी। विद द ओनली द थिंग लेफ्ट वॉज, विंडो को उसने ओपन छोड़ दिया। विंडो को उसने ओपन छोड़ दिया एंड विंडो के थ्रू वो चांदनी जो थी बाहर चली गई। फिर वो उसको उसका फ्रीडम मिल गया। चांदनी हिल्स पे पहुंच गई और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हिल्स की लंबी सी रो एक ही मतलब लेबल में खड़ी हुई है उसका वेलकम करने के लिए। जैसे कि उसने देखा कि जैसे ईयर्स ऑफ सेपरेशन हो गया था उसके पेरेंट्स के साथ, मतलब वो उसको मिल गए, उसके पेरेंट्स उसको मिल गए, वो ऐसा सोच रही थी। और इतने इतने लंबे लंबे रोज़ उसको एकदम से वो जहाँ पे भी पहुँचती थी वो फ्लावर्स ब्लूम कर जाना उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका वेलकम करने के लिए सब लोग इतना अच्छा है। वो सोचने लगी ओ अबू खान का जो इतना गंदा सा प्राइजन सा मतलब जेल सा हाउस था, मुझे उससे तो छुटकारा मिला और उसका वो हैप्पीएस्ट डे ऑफ द लाइफ था। ओके। और वो उसने देखा कि वो ग्रासी ग्रासी उस पर टहलती रही, बैठी रही, और सन जो था थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होता जा रहा था और जो मून वगैरह था सब उभरता जा रहा था, वापस आए जा रहा था। जो चांदनी थी उसने उसको याद आया कि ना वो अबू खान की वॉइस थी और हिल्स में से आवाज़ें आने लगी। जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे आवाज़ें आने लगी। ओके। और ना ही वो आवाज़ अबू खान की थी और ना ही किसी और की थी। उसने सोचा अरे ये डेंजरस वॉल्फ की ही आवाज़ है और वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो गई। फिर वो सोचने लगी क्या मैं अबू खान के पास वापस चली जाऊँ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसे डेथ ही अच्छी है, इससे तो बढ़िया मैं उसकी स्मॉल हट में लाइफ गुजारूँ, इससे तो बढ़िया मैं मेरी डेथ ही हो जाए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो वॉल्फ जो थी वो आ गई बाहर इस तरह से जैसा पिक्चर में दे रखा है वैसे ही। और जो चांदनी थी वो अपने हॉर्न्स को एकदम सही करके मतलब ऐसे आ गई, तैयार थी वो फाइट करने के लिए। और उन्होंने रात भर फाइट करी एंड सुबह क्या हुआ, व्हाट द रिजल्ट इज दैट क्लाउड्स आ गए सुबह के टाइम, स्टार्स जाना शुरू हो गए। और सुबह के टाइम क्या हुआ, द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, the first rays of the sun saw Chandni lying on the ground. She was completely soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. पहली किरण सूरज की जब चांदनी पर पड़ी, चांदनी मर चुकी थी एंड शी वॉज सोक्ड इन ब्लड, बहुत ज़्यादा उसके खून खून हो रहा था। एंड जो वॉल्फ था वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, स्लीपी था, क्योंकि उसने रात भर उसको मारने में लगा दी और वो बस खाने ही जा रहा था। तो एक बर्ड ने ट्री पे बैठे हुए वो डिबेट कर रहे थे, फाइट कर रहे थे कि कौन जीता, हु इज़ द विनर, हु इज़ द विनर। तो किसी ने कहा कि वन ऑफ देम आस्क्ड, सो समवन सेड दैट द वॉल्फ, ऑफ कोर्स वॉल्फ ही जीती होगी क्योंकि वही जिंदा है, वो तो मर गई, चांदनी तो मर गई। किसी एक वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा, कॉन्फिडेंस से कहा, चांदनी इज द विनर, जाकिर हुसैन इज द, जाकिर हुसैन ने ये स्टोरी की है। एंड दिस वॉज द चैप्टर, चांदनी is the winner and she was very nice. So this chapter was also good.
So this was a chapter. If you like it, please like, share, subscribe. Till then, take care and comment me down which another chapter you want me to explain.